Student, मैं प्रियंका बिश्नोई फ्रॉम चौधरी मोटारा मिल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRD निर्वाणा, क्लास B.Ed सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट है हमारा पर्यावरण अध्ययन। टॉपिक है हमारा वायु प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण में हम स्टूडेंट वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण का अध्ययन कर चुके हैं। इसी क्रम में आगे हमें पढ़ना है भूमि या मृदा प्रदूषण। सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं कि भूमि या मृदा प्रदूषण क्या होता है। मृदा प्रदूषण का अर्थ है भूमि पर ठोस तथा तरल का अंधाधुंध भार, वनों को जलाना, दोषपूर्ण सिंचाई, उर्वरक का दोषपूर्ण प्रयोग, भूमि का लवणीकरण, ठोस उच्छिष्ट पदार्थ का मलबा डालना, रसायनों का उत्सर्जन तथा कीटनाशी औषधियों का उपयोग आदि क्रियाओं के द्वारा मृदा क्या हो रही है, प्रदूषित हो जाती है। फिर हम पढ़ते हैं मृदा प्रदूषण के स्रोत। तो स्टूडेंट देखते हैं मृदा प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं। मृदा प्रदूषण के स्रोत, इसे हम पढ़ते हैं मृदा प्रदूषण के स्रोतों में हम पढ़ते हैं कि मृदा प्रदूषण मृदा में बाह्य हानिकारक पदार्थ मिल जाने से होता है। उससे उसकी साथ व गुणवत्ता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है कि मृदा प्रदूषण में बाह्य हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, जिससे उसकी स्वाद व गुणवत्ता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कारखानों की चिमनियों के द्वारा उत्सर्जित धुआं हवा के रुख में कई किलोमीटर तक उड़कर क्या है, धीरे धीरे वहां पर क्या है, मृदा जमा हो जाता है। और क्या है, धुएं में सल्फर की उपस्थिति से मिट्टी का pH मान क्या है, गिर जाता है। सीमेंट कारखानों में, यानांतरण में, खनिज एवं कर्म क्षेत्र के निकट विभिन्न लवण या विभिन्न कण क्या हो जाते हैं, पड़ोस के क्षेत्र में मृदा की सतह पर क्या है, बैठ जाते हैं और उस मृदा को क्या है कि क्या कर देते हैं, उसके मतलब क्या, उसको खराब कर देते हैं। और क्या इसमें क्या होता है कि धूल मिट्टी की गुणवत्ता पर क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव होता है। धातु पिघलने के कारखानों के पास मिट्टी की गुणवत्ता बिल्कुल क्या है, समाप्त हो जाती है। और क्या है, उस मिट्टी पर कोई पौधा तक क्या है, उग नहीं सकता। अम्ल वर्षा से ह्यूमस परत का pH मान गिर जाता है और पौधे क्या है, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। नंबर 2 है कृषि के लिए बहुत से रसायनों का प्रयोग क्या है, आवश्यक हो गया है, किंतु कीटनाशक औषधियां विश्व स्तर पर सबसे प्रमुख मृदा क्या है, प्रदूषक है। इनके प्रयोग से फसल और वनस्पति क्या है कि रोग मुक्त भी हो जाते हैं और क्या है, पैदावार में भी वृद्धि होती है, किंतु मिट्टी पर इसका क्या पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। और खेतों में पानी के साथ कीटनाशक दवाइयां बहकर जल राशि को क्या है, प्रदूषित कर देती है। ठीक है। उसके बाद में नंबर 3 है दहन प्रक्रियाओं में नाइट्रोजन ऑक्साइड वायु में उन्मुक्त होते हैं। ये ऑक्साइड मिट्टी में अर्थात धरती की ऊपरी सतह में प्रविष्ट हो जाते हैं और उस मिट्टी को अत्यधिक संसेचित क्या है, कर देते हैं। किन्हीं किन्हीं स्थानों पर नाइट्रोजन बिंदु पर पहुंच जाता है। उस स्थिति में क्या होता है कि गंभीर हो जाती है। जब नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में मिट्टी के भीतर पानी के साथ प्रविष्ट कर जाता है, तो क्या है कि इन प्रक्रियाओं से नाइट्रस ऑक्साइड हरित गृह प्रभाव को क्या है, तीव्र कर देता है। ठीक है। नंबर 4 है लकड़ियों के सड़े गले टुकड़े, कपड़ों के चिथड़े, वाहनों के ट्यूब, टायरों की रबड़, रुई के रेसे आदि क्या है कि ऐसे पदार्थ हैं जो पृथ्वी के सौंदर्य का क्या है कि मलिन करते जा रहे हैं। आम जीवन में काम आने वाली मतलब
क्या है कि धातुओं के टुकड़े हो गए, टिन के डिब्बे हो गए, कांच की बोतलों के ढेर हो गए, चमड़े से बने पदार्थ के बेकार बेकार टुकड़े हो गए, और पृथ्वी के लिए क्या है, मृदा प्रदूषण का क्या है, स्रोत बन गया है। और सबसे ज़्यादा अपने देखते हैं कि जो हमारी सरकार ने क्या है, पॉलीथीन पर बैन लगाया, उससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भूमि प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमें क्या है, पॉलीथीन का यूज कम से कम करना चाहिए। ठीक है, नंबर 5 है कि डीटीसी का प्रदूषण तो पृथ्वी पर इतना बढ़ गया है कि यह मानव के लिए एक समस्या बन गया है। डीडीटी हमारे जीव मंडल के लिए भयंकर प्रदूषक बन गया है। यह क्या है कि एक जाना माना विष है जो मच्छरों और कीड़ों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। 50 वर्षों से किए जा रहे इसके प्रयोग से समस्त क्या है कि भूमि को प्रदूषित कर दिया है। ठीक है, क्या है, डीडीटी के प्रभाव से महिलाओं और जानवरों के दूध तक में पहुंच गए हैं। क्या है, डीडीटी के प्रभाव की बहुत सूक्ष्म मात्रा माताओं के दूध में पाई जाती है। यूरोपियन और अमेरिकन देशों में तो अब इन पर क्या है कि द्वार प्रतिबंध लगा दिए हैं, परंतु अभी यह विकासशील देशों के लिए क्या है, वरदान बना हुआ। ठीक है, ये हो गए इसके मुख्य स्रोत। अब देखते हैं भूमि या मृदा प्रदूषण के प्रभाव होंगे। हमें स्रोत पढ़ लिए, अब हमें पढ़ने हैं प्रभाव में हम पढ़ते हैं भूमि प्रदूषण से अनेक रोगों के जीवाणुओं और विषाणुओं का जन्म होता है जो मानव में अनेक प्रकार के रोग पैदा करते हैं। नंबर 2 है धरती के प्रदूषकों की उड़ती हुई धूल हमारे शरीर में दमा और गले के अनेक रोगों को जन्म देती है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि कीटनाशक औषधियों के, नंबर 3 है कीटनाशक औषधियों के अत्यधिक प्रयोग से मछलियां और पक्षियों पर भी क्या है कि बड़े घातक प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब यही क्या है, पक्षी और मछलियां इनके प्रभाव से क्या है, मर चुकी हैं और मरती रहती है। कुछ रासायनिक मात्रा में मिट्टी अधिक हो जाने के कारण क्या है कि खाद्य श्रृंखला पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। खाद्य श्रृंखला के मध्य के कुछ जीवधारी इन रसायनों से क्या है कि मर गए हैं। डीडीटी के प्रयोग से मानव को नहीं अपितु चील और गिद्ध जैसे क्या है पक्षियों को भी असुरक्षा उत्पन्न हो गई है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, नंबर 5 है भूमि के दुष्प्रयोग से तथा नदियों और सागरों के किनारों को प्रदूषित करने से अनेक जीव जंतुओं को क्या है कि खतरा पैदा हो रहा है। रहने के लिए जंगलों को काटने से पशु पक्षियों के जीवन को क्या है, खतरा पैदा हो गया। नंबर 6 है भूमि पर जंगलों के काटने से जंगली जीव पर क्या प्रभाव हुए हैं। अनेक जंगली जानवर विलुप्त हो गए और क्या है कि कुछ के विलुप्त होने का खतरा क्या है, पैदा होता जा रहा है। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट है कि भूमि प्रदूषण का प्रभाव पेड़ पौधों पर भी पड़ता है। फलों और सब्जियों की गुणवत्ता में अंतर आने लगा है। कीटनाशक औषधियों के कारण अन्न सुरक्षित होता है लेकिन वह हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है कि हानिकारक होता जा रहा है। ठीक है, भूमि प्रदूषण हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के बाद में हम अब पढ़ते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण होता क्या है। ध्वनि प्रदूषण क्या है कि महानगरों में तोड़फोड़, नवनिर्माण तथा औद्योगिक कारखाने आदि से किसी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक डेसिबल की ध्वनि मिलती है। कार्य पर जाते हुए क्या है कि एक शहरी व्यक्ति का, चाहे वह रेलगाड़ी से जा रहा है, बस से जा रहा है, तो क्या है कि अत्यंत अथवा पैदल जा रहा है,
तो उसे 10 से अधिक डेसिबल का क्या है, सामना करना पड़ता है। डेसिबल आपको पता है, डेसिबल क्या होता है, ध्वनि की मापने की इकाई होती है। क्या है कि धुंध की तरह शोर भी मनुष्य की क्या है, मृत्यु का कारण बन सकता है। यदि शोर में आने वाले 50 वर्षों में इसी प्रकार वृद्धि हुई तो वह क्या है कि मानक संहारक हो सकता है। पर्यावरण में शोर की तीव्रता प्रत्येक 10 वर्ष में दुगनी होती जा रही है। वह ध्वनि को कार्य कर्णकटु लगे अथवा अवांछित कोलाहल या अन्य प्रकार की क्या है कि अवांछनीय ध्वनि, उसे क्या है कि शोर कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। नॉइस शब्द किस भाषा से बना है, लैटिन भाषा के नोर्सा से बना है। दूसरे शब्दों में विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न शोर मानव के लिए क्या है कि अनाराम की दशा को क्या है व्यक्त करता है। मतलब अपने 10 डेसिबल की ध्वनि तक क्या है सुन सकते हैं। उससे ज्यादा की ध्वनि होने पर क्या है कि मानव क्या करता है, आराम नहीं कर पाता है, दिमाग में क्या है अपने चलता रहता है उस ध्वनि के। ठीक है, फिर अपने इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा है रोमन हरी के अनुसार। रोमन हरी के अनुसार, रोमन हरी ने क्या कहा है, रोमन हरी ने कहा है कि किसी भी स्रोत से निकलने वाली ध्वनि प्रदूषक क्या है कि बन जाती है जब वह क्या हो जाती है, असहाय हो जाती है। फिर से सुन लो, किसी भी स्रोत से निकलने वाली, किसी भी स्रोत से निकलने वाली वह ध्वनि जो ऐसा, मतलब जिसको अपने क्या है कि सह नहीं कर पाते, क्या है कि असहाय बन जाती है। किसी भी स्रोत से निकलने वाली वह ध्वनि जो असहाय बन जाती है क्या कहलाती है, ध्वनि प्रदूषण। किसकी परिभाषा है, रोमन हरी की परिभाषा है। क्या परिभाषा है, किसी भी स्रोत में से निकलने वाली वह ध्वनि जो क्या है कि असहाय हो जाती है, क्या कहलाती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट परिभाषा हम देखते हैं किसकी, सिम्पसन। किसकी देखते हैं, सिम्पसन। सिम्पसन ने क्या कहा है कि निरर्थक अथवा अनुपयोगी ध्वनि ही क्या है कि शोर प्रदूषण है। निरर्थक अथवा क्या है, निरर्थक अथवा अनुपयोगी ध्वनि ही क्या है कि शोर प्रदूषण है, शोर प्रदूषण है। इसकी परिभाषा है, सिम्पसन की परिभाषा, निरर्थक अथवा क्या है, अनुपयोगी ध्वनि ही क्या है, शोर प्रदूषण है। उसके बाद में हम देखते हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या कहा है, मैक्सवेल ने कहा है कि शोर वह कोई भी ध्वनि है जो कि क्या है, अवांछनीय है। यह क्या होती है, वायुमंडलीय प्रदूषण का क्या एक प्रकार है। शोर क्या है, शोर वह कोई भी क्या है, ध्वनि है जो कोई भी
शोर वह कोई भी शोर वह कोई भी ध्वनि है जो कि क्या है, अवांछनीय है, जो कि अवांछनीय है। वह क्या है कि यह वायुमंडलीय क्या किसका, प्रदूषक का एक प्रकार है। यह वायुमंडलीय प्रदूषक का एक इसका एक प्रकार है। वायुमंडलीय प्रदूषक का एक क्या है, प्रकार है। कितनी परिभाषा हो गई अपनी, रोमन हरी की पढ़ ली, सिम्पसन की पढ़ ली और किसकी पढ़ ली, मैक्सवेल की पढ़ ली। एक परिभाषा और पढ़ते हैं अपने, विल्सन। विल्सन ने क्या कहा था, विल्सन ने कहा था कि कोई भी आवाज जो उसे ग्रहण करने वाले के लिए क्या है, अवांछनीय हो, क्या कहलाता है, शोर कहलाता है। कोई भी आवाज जो उसे कोई भी आवाज जो उसे ग्रहण करने वाले के लिए कोई भी आवाज जो उसे ग्रहण करने वाले के लिए अवांछित हो, क्या है कि शोर कहलाती है। के लिए अवांछित हो शोर कहलाती, इसकी परिभाषा है, विल्सन की परिभाषा है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि अपने पढ़ते हैं नेक्स्ट परिभाषा एक और है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं किसकी परिभाषा, डेवाइलर। डेवाइलर ने क्या कहा है, डेवाइलर ने कहा है कि पर्यावरण में ध्वनि इस सीमा तक फैल जाए कि जन सामान्य को शुद्ध या चिड़चिड़ा करने लगे, उसे क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। पर्यावरण में ध्वनि की सीमा क्या है कि पर्यावरण में ध्वनि की सीमा, पर्यावरण में ध्वनि इस सीमा तक, पर्यावरण में ध्वनि क्या है कि इस सीमा तक पर्यावरण में ध्वनि क्या है कि इस सीमा तक फैल जाए कि जन सामान्य को क्या है, जन सामान्य को क्षीण या क्या कर दे, शुद्ध या चिड़चिड़ा कर, शुद्ध या चिड़चिड़ापन कर दे, क्या कहलाता है, शोर कहलाता, क्या कहलाता है, शोर कहलाता। ठीक है, परिभाषा हमारी कंप्लीट हुई। सबसे पहले हमने पढ़ी थी रोमन हरी की परिभाषा। रोमन हरी ने क्या कहा था, किसी भी स्रोत से निकलने वाली ध्वनि क्या है कि प्रदूषक बन जाती है, तब वह क्या हो जाती है, असहाय हो जाती है। किसकी परिभाषा है, रोमन हरी की। उसके बाद में हमने पढ़ी थी मैक्सवेल की परिभाषा। मैक्सवेल ने कहा था कि शोर वह कोई भी ध्वनि है जो कि अवांछनीय है, यह क्या है, वायुमंडलीय प्रदूषक का एक क्या है, प्रकार है। उसके बाद में हमने पढ़ी थी विल्सन की परिभाषा। विल्सन ने क्या कहा था, कोई भी आवाज जो उसे ग्रहण करने वाले के लिए अवांछनीय हो, क्या कहलाता है, शोर कहलाती है। उसके बाद में हमने पढ़ी थी डेवालियर के अनुसार। डेवालियर ने क्या कहा था, पर्यावरण में क्या है, ध्वनि प्रदूषण इस सीमा तक फैल जाए कि क्या है, जन सामान्य को क्या है कि
इस सीमा तक फैल जाए कि जन सामान्य को क्षुब्ध या चिड़चिड़ापन कर दे, क्या कहलाता है? शोर कहलाता है। उसके बाद में हमने पढ़ी थी सिम्पसन की परिभाषा। सिम्पसन ने कहा था कि निरर्थक अथवा अनुपयोगी ध्वनि ही क्या है? शोर प्रदूषण है। ये हमारे ध्वनि प्रदूषण का अर्थ और इसकी परिभाषा हमारी कंप्लीट होती है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव। क्या दुष्प्रभाव है ध्वनि प्रदूषण के लिए, उसके लिए आप देखोगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।